बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कृपा से सत्संग का ऐसा संयोग मिला है कि जीवन में कुछ भी दिखाई देता नहीं है, बस भक्ति 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 और भक्ति। बरसात क्या हो रही है, बाढ़ क्या आ रही है, तूफान क्या आ रहा है, कोरोना कितना बढ़ गया है, किसी की कोई भी टेंशन नहीं है। बस एक ही चिंतन है कि कब समय मिले और कब भगवान का भजन चालू करूं। और देव योग से प्रातःकाल 3:30 बजे अपने आप निद्रा खुल जाती है। ऐसा लगता है ठाकुर जी बोल रहे उठो, उठ करके ज्ञान बांटो, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म विशाल है, विशाल। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इसको ठीक करने के लिए छोटी उम्र में संन्यास ले लिया, पूरे भारत की परिक्रमा की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह मठों की स्थापना की। शंकराचार्य बनाए। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की। पर चारों पीठों में जो शंकराचार्य बनाए वो ऐसे आलसी, काहिल और आत्ममुग्ध, अपनी ही पूजा करवाने में 24 घंटे मस्त रहने वाले बन गए। वो हंसदेव, एक वो है सतपाल महाराज का बाप, उसने अपने बेटों को भगवान बना दिया। इन शंकराचार्य को कोई बुद्धि नहीं आई। फिर उसके बाद में चांद मियां, उनके लोगों ने अंधाधुंध प्रचार किया। अब साईं फोटो स्टूडियो, साईं पार्लर, साईं ब्यूटिशियन, साईं। अब जब इतना बड़ा फैल गया तो फिर वो स्वरूपानंद सरस्वती को बुद्धि आई, पता नहीं किसने दी होगी, है भी या नहीं। अब वो पीछे पड़ गया। फिर वो सिंध प्रांत से एक आ गया, वो ब्रह्मा कुमारी का लेखराज, उसने भी धर्म को कैश करना शुरू किया। ब्रह्मा कुमारीस, जिसका ना सिर है न पैर है। फिर वो ये जो आप हंस फाउंडेशन, सतपाल महाराज हो, भोले महाराज हो, बिगड़े महाराज हो, सुधरे महाराज हो, इन्होंने तो ज्ञान ऐसा बांटना शुरू किया कि अपने आगे से आगे से आगे से आगे वो रख दिए एजेंट। जैसे पर्स कंपनी वालों ने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, जैसे सहारा कंपनी वालों ने, जैसे बड़े बड़े कंपनी वालों ने एजेंट रखे कि भाई लोगों को हमारे नाम का प्रचार करवाओ। सब झूठ, बितंडा बात। अज्ञानी मनुष्य बेचारा संसार में फंसा हुआ है।
बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, इसको बड़ा कैसे करूं, इसकी रोटी की चिंता कैसे करूं, इसकी पढ़ाई की फीस कहां से लाऊं। एक महीना बीतता है, 30 दिन में इस बच्चे की वो फीस, स्कूल की फीस, बस की फीस कहां से इकट्ठा करूं। और ये जो कुकुरमुत्तों की तरह पैदा होने वाले, गोस्वामी जी ने कहा ना कि जब बरसात की ऋतु आती है तो ऐसी घास पैदा होती है कि रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। जिमी पाखंड बादते लुप्त हुई सदग्रंथ। पाखंडी इतने पैदा हो जाते हैं कि जो सदग्रंथ का रास्ता है वो लुप्त हो जाता है घास के कारण। परम पिता परमात्मा ने मेरे को बुद्धि दी कि किसी का विरोध करना नहीं है, पर अपने सनातन धर्म का प्रचार करना है। सनातन धर्म के प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा जो घास बढ़ गया है उसको काट छाट के रास्ता साफ दिखा देना है कि भाई ये सीधा रास्ता है। मेरे जो सुनने वाले हैं वो गुना में के पास में आनंदपुर है, उनको मानने वाले भी हैं, नंगली वाले भी हैं, सतपाल महाराज के लोग भी हैं, राधा स्वामी भी हैं, निरंकारी भी हैं, और कितने धर्म गिनाऊं मैं, कितने धर्म नहीं, मजहब, संप्रदाय। भेड़ों की बाड़े, भेड़ों के बाड़े, भेड़े इकट्ठी कर रखी, काली काली भेड़े। कोई रामपाल बन जाता है तो कोई आसाराम बन जाता है तो कोई मुरारी बापू बन जाता है, और उनके चेहरे पागलों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं। गुरु की पूजा करना पाप नहीं है, पर ठाकुर जी को तो मत छोड़ो। अरे ठाकुर जी ब्रह्म नहीं होते, ठाकुर जी नहीं होते तो ये टट्टी पेशाब वाले आदमी को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी, जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जिसको बुखार हो जाता है, जिसका बाप कैंसर से मर जाता है, जिसका गुरु एक्सीडेंट से मर जाता है, जिनका गुरु गोलियों से भून के मर जाता है। इनको गुरु बनाने की क्या जरूरत थी जब ठाकुर जी नहीं थे, नारायण ही नहीं थे। दिल्ली जाना ही नहीं था तो टिकट लेने की जरूरत क्या थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर के टिकट लेने की क्या जरूरत थी, या नेट के थ्रू टिकट बुक करने की क्या जरूरत थी। दिल्ली है तो टिकट लेना है, मुंबई है तो टिकट लेना है, बर्मिंघम है तो टिकट लेना है। पर टिकट लेना किस लिए है कि बर्मिंघम जाना है। आत्मज्ञान नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। पातंजल योग सूत्र में भी आत्मज्ञान के बारे में चर्चा नहीं है, उन्होंने अष्टांग योग के बारे में लिखा। अष्टांग योग, सम दम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। अपने शरीर को कंट्रोल में करो, अपनी इंद्रियों का दमन करो, धारण करो, ध्यान करो, यम नियम, शुद्ध आसन पर बैठो, और समाधि। समाधि मैंने आंख बंद करना नहीं, समाधि मैंने भगवान के समीप बैठना। अब भगवान कौन है, तो वो ब्रह्म नहीं हो सकते, वो निराकार नहीं हो सकते,
वो तो क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सनातन धर्म ने तो ये कह दिया कि तू ही ब्रह्म है, यानी जैसे मैं, जैसे आप सुनने वाले। अब मैं ब्रह्म हूं तो इसका मेरे को अहंकार नहीं होना चाहिए। आप ब्रह्म हैं तो आपको इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। ब्रह्म है, इसका आभास होना चाहिए, इसका आनंद होना चाहिए। है तो ब्रह्म, लेकिन चिंता लगी है कि कितनी जमीन खरीद लें, कितनी जमीन खरीद लें, कितनी जमीन खरीद लें, कितने आश्रम बना लें, कितने मकान बना लें, कितने चेले बना लें, कितने एजेंट बना लें। वो आसाराम जेल में है, उसके एजेंट घूम रहे हैं। रामपाल जेल में है, उसके एजेंट घूम रहे हैं। प्रचार निरंतर चल रहा है, प्रचार में कोई कमी नहीं है। निर्मल निर्मल बाबा जी इमली खिला करके कल्याण कर रहे हैं। निर्मल बाबा जी केले खा के कल्याण कर रहे हैं, और हमारे संसार के लोग खा रहे हैं। जिस रामदेव बाबा की चर्चा कर रहे हो, इसका कैंप मेरे आश्रम के हरिद्वार में, मेरे आश्रम के पास में लगा था। तो उसमें उसने वो किराए के टट्टू मुकवा रखे थे, जो खड़े होके बोल रहे थे, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, मेरा 2 किलो वजन कम हो गया, मेरा 3 किलो वजन कम हो गया, मेरा थायराइड भी चला गया, मेरा कैंसर भी चला गया, मेरी सारी बीमारियां भी चली गई। और जिसने बोला था, 5 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई, खत्म कहानी। अमरावती महाराष्ट्र में गया था, तो हाँ, हमारे हॉस्पिटल वाले कई डॉक्टर शिष्य हैं, मित्र हैं। अब मैं तो किसी को शिष्य समझता नहीं हूं, क्योंकि फेसबुक में आकर के, फेसबुक में तो शिष्यता की बात ही खत्म कर दी। फ्रेंड्स, लड़की हो तो फ्रेंड्स, लड़का हो तो फ्रेंड्स, बूढ़ा हो तो फ्रेंड्स, जवान हो तो फ्रेंड्स। इसलिए मित्र ही कहना श्रेष्ठ है। तो मैं अमरावती में गया, अमरावती में वो कैंप लगा था बाबा का। आजकल जो अरबपति बन गया बाबा, और हालत ये हुई कि उसको योग कैश करना आ गया, दुकानदारी चल गई। अब हजारों की संख्या में लोग वहां जाने लगे, दवाइयां छोड़ दी, आसन करने लगे, प्राणायाम करने लगे। वो कौन कौन सी क्रिया है, मैं तो, मेरे को तो सुन करके भी एक घृणा सी आती है। शरीर को मोड़ना तोड़ना बाजीगर लोग करते हैं। आजकल टीवी के ऊपर देखो, वो बच्चे जो डांस करते हैं, वो कैसे शरीर को मोड़ते हैं, कैसे उछलते हैं, कैसे टेढ़े हो जाते हैं, कैसे सीधे हो जाते हैं। पर हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो इतने मूर्ख हैं, वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं। कोई शब्द दे रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, कोई ईसाई धर्म वाला वो माइक लेके प्रचार कर रहा है अमृतसर में, और वो लोग भागे चले जा रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र में मैं गया, बाबा जी का कैंप लगा था। अब दुनिया भर के लोग, मोटे पतले जितने लोग जो बाबा जी के यहाँ पैसे दे दे के, अब बस में चूर्ण बेचने वाला आदमी अरबपति बन के बैठा है, इसका मतलब उसको कैश करना आ गया, उसकी चवन्नी चल गई, अब धन आ गया। अब जिस दिन किसी दिन सरकार का दिमाग खराब हुआ
और इसके जीजा लोगों के छापा पड़ा तो अरबों की संपत्ति वहां से निकल आएगी। पर वो रामदेव जो है ये भी ब्लैकमेलर छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। ये सरकार को ब्लैकमेल करता है और इसको पता नहीं है कि इसका बाप अमित शाह बैठा है, ब्लैकमेलर का बड़ा सबसे बड़ा बॉस। उसकी बुद्धि जिस दिन घूम गई, सब धरे रहेंगे, सब बंगले बंगले खाली बारह धरी रहेंगे। अब कोरोना की दवाई लेके बैठ गया, फ्रेंचाइजी लेनी है, 6 लाख रुपए दो तो दुकान मिलेगी। लोग पागल बन के घूम रहे हैं। ये शब्द मेरे को कहते हुए शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते, मेरा मन नहीं करता। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, मेरे सनातन धर्म के लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये रामदेव आर्य समाजी आदमी है, आर्य समाज, इनका सनातन धर्म से क्या लेना देना? इनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। आर्य समाज, और आर्य समाज कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, मजहब है। अब कोई भी काम करना हो तो क्या होता है, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो लोगों को बरगलाते हैं तरह तरह से। ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे ही दुश्मन पैदा हो जाएंगे, और मेरे को उसकी कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि जीवन में ठाकुर जी का प्रचार करना उद्देश्य है। और जो हालत आज थी और जो हालत आज है, जिमी पाखंड बादते लुप्त हुई सदग्रंथ, बरसात हुई घास बढ़ी, जो शास्त्रों ने सीधे सीधे रास्ते दिखाए थे वो सब ढक गए, और पाखंडियों ने अपनी अपनी छोटी छोटी किताबें छाप करके, निरंकारी, राधा स्वामी, ईसाई, मोसाई, एक छोटी छोटी किताबें छाप करके लोगों को ऐसा घुमाया। अभी फेसबुक पे एक कोई लड़की मेरे को लिख रही थी कि आप बोल रहे हैं कि पीर मजार में नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? मैं तो जाऊंगी। मैंने कहा ये बड़ा धन्यवाद, धन्यवाद, आप जाएंगे, भगवान आपकी कामना पूरी करे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये हमारे ऊपर संकट आ क्यों गए? ये कोरोना फैल क्यों गया? भगवान का अपमान हुआ, बामियान में बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, विश्व में सनातन धर्म के मंदिरों को नष्ट किया गया। संसार के लोगों पर अत्याचार हुआ, बाड़े खल बहुचोर जुआरा, ये परलम पट परधन परधारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे सेवा। जैसे रावण के समय में हो गया था वैसे इस समय भी हो गया। और परिणाम क्या हुआ? कोरोना। आज नहीं, यादवों को भी कोरोना हो गया था, और भगवान कृष्ण का यदुवंश का नाश 2-3 दिन के अंदर ही हो गया। 2-3 दिन के अंदर यदुवंश, कुछ सेना तो कौरव पांडवों को युद्ध में मर गई, और जो बाकी बचे थे यदुवंशी वो आपस में लड़ के मर गए। कोरोना वायरस मतलब मौत।
वो किस रूप में आएगी? वो यदुवंशियों के पेट में लोहे का मूसल बन के आ जाएगी। कथा आपने सुनी होगी। वायरस क्या है? मौत का कारण। मौत का कारण। मौत का कारण कैसा है? बहाना है। अब यदुवंशियों का जब प्राण गए तो कैसे कैसे क्या कोई कोई बीमारी आई क्या? अब बीमारी क्या आई? महात्मा लोग जा रहे थे और यदुवंशी अब इतनी संख्या में बढ़ गए थे, इतनी ज्यादा हो गए थे, इतनी मात्रा हो गई थी कि उनको अहंकार था कि हमारे से बढ़ करके कोई है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण को लगा कि भाई ये तो रक्त बीज पैदा हो गए, ये तो रक्त बीज पैदा हो गया, ये तो मामला बिगड़ गया। तो भगवान ने सोचा इन सबको तो मारना चाहिए। और भगवान के मारने का तरीका क्या है? वायरस नहीं, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की आंख टेढ़ी हुई और सृष्टि खत्म। घंटे लगेंगे? 2 घंटे नहीं, विद इन 3 सेकेंड आंखों से देखा। केदारनाथ में से जब पानी आया तो जो उसके नीचे दब करके मरे उनके मुंह में से हाय तक नहीं निकली। और पानी आया और पानी के साथ में 200 क्विंटल का पत्थर आया और उस पत्थर के नीचे वो दब करके मर गया। पता नहीं हाय निकली भी होगी या नहीं निकली होगी। हजारों की संख्या में लोग रेत में दबते गए, पानी आता गया, गाड़ियां बहती गई। कह रहा हूं ना, तो बहाना है। यदुवंशियों को भगवान ने कहा कि क्या यदुवंशियों का विनाश कैसे होगा? ये उच्छृंखल हो गए, इनको मारना है। तो भगवान क्या करते? कच्छ में भूकंप ला देते हैं, सब नष्ट। भगवान क्या करते हैं? उत्तरकाशी में भूकंप, लातूर में भूकंप, और चेन्नई में सुनामी, और चाइना में बाढ़। सब मरते हैं क्या? नहीं, एक ही घर में 20 हैं, 19 मरेंगे, एक जिंदा है। भगवान की विचित्र कहानी है। अब यदुवंशियों की कहानी कि भाई बहुत ज्यादा हो गए, तब जब ज्यादा हो गए तो उच्छृंखल हो गए। जब उच्छृंखल हो गए तो कौन महात्मा कौन साधु, सबका मजाक उड़ाना, सबकी टिंगल उड़ाना, सबको भला बुरा कहना। सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने देखा कि ये गुरुंडम बात ये बेकार की बातें हैं। गुरु उसके पीछे पड़ो, साईं बाबा फकीर, ये गुरु के पीछे पड़ जाओ पागल की तरह। तो उन्होंने कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, प्रगट गुरा की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में लेह। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जितने भी मेरे शिष्य हैं वो मेरे पीछे मत पड़ो। अब मैं देखता हूं हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले रागी लोग हैं, वो हजारों की संख्या में हेमकुंड साहब की यात्रा में आते हैं और वो
कीर्तन शुरू करते हैं, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम सतनाम सतनाम, नाम में डूब जाते हैं। और अब उनमें भी जो कई ऐसे लोग हुए, मैं चाहता हूं यहां, तो कोई ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को सिद्ध करना घोषित कर दिया कि मैं ही गुरु गोविंद सिंह का अवतार हूं। अब देखो, गुरु गोविंद सिंह जी बोल गए कि कहानी खत्म, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिन्होंने दुकानें चलानी है वो बहाने बना लेते हैं, वो नए नए बहाने बनाते हैं, नए नए बहाने बना, कोई बंटी बाबा बन जाता है, कोई बल्ली बाबा बन जाता है, कोई बिक्की बाबा बन जाता है, कोई भगत बाबा बन जाता है, चंडीगढ़ से जत्था आता है, बरेली से जत्था आता है, और जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी अपने आप को गुरुओं का गुरु घोषित कर देता है, और वो चेलों को हुक्म देता है कि ऐसा करो वैसा करो। और वो निर्मल बाबा तो डायरेक्ट बोलता है, जितनी कमाई करी उसका 10वां हिस्सा मेरे को दो। नंगल में जाओ तो मदन बाबा है वहां, वो कहता जो कमाए वो 10वां हिस्सा मेरे को दे दो। ना ना ना, ये खतरनाक है गुरुनम बात। गुरु का मतलब है स्टेशन मास्टर, जो टिकट दे और टिकट लेकर के हमको यात्रा प्रारंभ करना है, और जहां जाना है उस तरफ हमको आगे चलना है। और आगे क्या है? संतो ये देश बेगाना है, पता नहीं सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। सूर्य के ऊपर परमात्मा बैठे हैं और उस पर जाके हमको बैठना है। भगवान की भक्ति को आसान है क्या? तलवार की नोक पर चलना है, सत्य सत्य के ऊपर चलना है, झूठ की दुनिया में सत्य के ऊपर चलना है। जो असंभव नहीं महाअसंभव है, कचरे के ढेर में से निकलना है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। संसार क्या है? आग का दरिया। पत्नी कहना नहीं मानती, पुत्र कहना नहीं मानता, भाई कहना नहीं मानता, मित्र कहना नहीं मानता, संबंधी कहना नहीं मानते, सामने वाले विश्वास नहीं करते, पड़ोसी ध्यान देते नहीं, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। जाऊं तो जाऊं कहां? जीवन की, शरीर की एक एक खून की एक एक बूंद का कतरा कतरा सींच करके जिसको पैदा किया, वही मां बाप को मूर्ख बोल रहा है। और उसकी पत्नी उसको ऐसी बात बोलती है पति को कि वो पति मूर्ख अपने मां बाप को कुत्ते से भी कमतर समझता है। और वही पति अपनी पत्नी की, उसकी पत्नी के मां बाप को कुछ बोल दे, घर में कलेश खड़ा हो जाता है। घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। दूसरे को सुधारने के पीछे लगा है, दूसरे को सुधारने के पीछे लगा है। मैंने समझाया था ना, मैंने अरे तू समझा क्या? अरे तू अकेला समझ जाएगा, दुनिया सारी समझ गई। सबको क्या समझा रहा है? सबको क्या? पत्नी चाहती है कि कैसे लूट के लाओ, पति चाहता है कैसे लूट के लाओ, माँ चाहती है कैसे लूट के लाओ, बाप कहता है कैसे लूट के लाओ। लूटो।
लेकिन किसके लिए? जिसके लिए लूट रहे हो उन्होंने तो तुम्हारे पेट में जब था तब भी तुम्हारे पेट में लात मारी थी, जब पैदा हुआ था तब भी दर्द दिया था, और जब तक छोटा बच्चा था तब तक कष्ट देता रहा, टट्टी पेशाब ही साफ करवाता रहा। बड़ा हुआ था स्कूल छोड़ने जाओ, स्कूल लेने जाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, स्कूल लेने जाओ, और बड़ा हुआ, लव मैरिज करके आ गया, अब उसको झेलो, और जीवन की हालत ऐसी हो गई कि नरक हो गया, नरक। एक घर की कहानी नहीं है, पूरे विश्व की कहानी है। कुएं में भांग पड़ गई, कुएं में भांग पड़ गई, जो पी रहा है वही पागल हो रहा है, जो पी रहा वही पागल हो रहा है। अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, हजारों प्रकार के जोशी टीवी पे आ रहे हैं और रोज बता रहे हैं कि पीला कपड़ा पहनो, नीला धागा पहनो, लाल पैंट पहनो, पीली कमीज पहनो, काली साड़ी पहनो, लाल लिपस्टिक लगाओ और मुंह पे काला पाउडर लगाओ। सारा मुंह भी काला होना चाहिए, सारी नाक भी काली, आंख भी काली होनी चाहिए, कान भी काले होने चाहिए। फिर उस पर सफ़ेद बिंदी लगा करके बाजार में 4 चक्कर लगा के आओ, आपका कोरोना दूर हो जाएगा। फिर एक पंडित बता रहा है कि आदमी सारे शरीर पे पीली हल्दी लपेट ले, पीली हल्दी लपेट करके कच्छा बनियान पहन करके पूरे बाजार में 7 चक्कर लगा के आए, कोरोना दूर हो जाए। और ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी लोग यहाँ हाथ लगाओगे तो ज्ञान आएगा, यहाँ हाथ लगाओगे तो ज्ञान आएगा, वहां हाथ लगाओगे तो ज्ञान आएगा। चेलों को बता रहे यहाँ हाथ लगाओ ज्ञान आएगा, यहाँ हाथ लगाओ ज्ञान आएगा। पर जो गुरु है वो सोचता है कि नवांशहर में जमीन ले लो तो ज्ञान आएगा, बठिंडा में जमीन ले लो तो ज्ञान आ जाएगा, कपूरथला में जमीन ले लो तो ज्ञान आ जाएगा, और लातूर में जमीन ले लो तो ज्ञान आ जाएगा, वेस्ट वर्जीनिया में जमीन ले लो तो ज्ञान आ जाएगा। सतपाल महाराज की जमीनों को खंगालो, खरबों की संपत्ति है। हंसदेव के संग जमीनों को खंगालो तो खरबों की संपत्ति है। लेकिन भी उनके चेले हैं, वो बेचारे बर्तन साफ कर रहे हैं, और बर्तन साफ करते करते गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज कर रहे हैं। और यही हालत यदुवंशियों की हो गई, यदुवंशियों की। दिमाग में से यह अहंकार निकाल दो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत समझदार हो। तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकालने के लिए परमात्मा की एक चींटी ही काफी है, एक चींटी काफी, सब खत्म, विनाश खत्म, कुछ नहीं दिखेगा। न गुरु देखेगा, न चेला देखेगा, न भाई देखेगा, न भतीजा दिखेगा, न चाचा दिखेगा, न ताऊ दिखेगा। और आत्मा, तुम्हारे गुरु की आत्मा निकल करके सीधे नरक में चली जाएगी। नरक शास्त्रों में लिखा है। जो महात्मा ज्यादा महंत बन जाता है वो मरने के बाद में कुत्ता बनता, कुत्ता। ये जो बड़े बड़े मठों के जो महंत है ना, ये मरने के बाद में कुत्ता बन करके उसी मठ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। पैसा कैसे कमाना है, मुकदमा कैसे लड़ना है, कोर्ट में कैसे जाना है, कैसे जीतना है। ये जगतगुरु शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती, वासुदेवानंद क्या कर रहे हैं? मुकदमे लड़ रहे हैं। अरे तुम शंकराचार्य होकर के कोर्ट में मुकदमे तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे भाई छोड़ो, जगतगुरु शंकराचार्य केरल छोड़ करके पूरे भारत में प्रचार करते करते, सारे संसार को त्याग करके
32-33 साल की उम्र में देश छोड़ करके चले गए और आप उनकी गद्दी पे बैठे हुए हैं। 30 साल के बाद में वो साईं बाबा के पीछे पड़ रहे हो, अब उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब तो उसकी फिल्म बनने वाली है, काम चलने वाला है। प्रभु चिंता मत करो, ठाकुर जी नारायण भगवान बैठे हैं, वो छोटा सा काम कर दें। वो यदुवंशियों की बात चल रही, अब कथा कहीं अपनी और जा रही थी, लेकिन पॉइंट आ गया। क्योंकि आज प्रातः काल 3:30 बजे एक वो सतपाल महाराज के चेले का मेरे को फोन आया, हुआ मैसेज आया कि आपको आत्मज्ञान है क्या। तो फिर आज उसी आत्मज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है कि भाई है क्या ये पाखंड क्या है, इस पाखंड के पीछे लोगों को पागल क्यों बना रखा है, क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, आंख क्यों नहीं खुल रही, सावधान क्यों नहीं हो रहे। भगवान कृष्ण द्वारिका में, सोने की द्वारिका, दुश्मन नाम की कोई चीज नहीं, जरासंध खत्म, शिशुपाल खत्म, कौरव खत्म, चारों तरफ मित्र हैं। अब संसार में ये भी एक मुसीबत है, जब संसार में कहीं दुख नहीं होता है तो आदमी अहंकारी हो जाता है, पागल हो जाता है, दुराचारी हो जाता है। भगवान कृष्ण तो दुनिया को ज्ञान देने आए थे, लेकिन उनकी जो यदुवंशी, अब कोई दुश्मनी नहीं है, और सारी जितने की जितने हैं सारी अपने को ठाकुर जी समझ रहे हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, हम ही अकल वाले। बहुत पुरानी बात सुनी है मैंने बचपन में महात्माओं से कि कोई आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ था, तो अचानक उसने क्या देखा, एक कोने में से बिच्छुओं की लाइन निकली। अब बिच्छू को देख के आदमी डर जाता है, पर वो आदमी थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा भाई ये परिवार है, अब इसको मैं क्यों मारूं। तो बिच्छू जा रहे थे, लेकिन वो क्या देख रहा है, जितने भी बिच्छू हैं सबकी जो पूंछ है वो ऊपर को ऐसे ऊपर ऊपर उठी, पूंछ ऐसे ऊपर उठी, और सबके झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और बिच्छू जा रहे हैं। अब इस आदमी ने एक बड़े से बिच्छू से कहा भाई साहब रुको। उसने गुस्से में अपना सिर हिलाया, बोले क्या बात है। तो उसने कहा आप में कोई कमांडर है क्या, लेफ्टिनेंट है क्या, जनरल है क्या, राजा। तो उसने गर्दन हिलाई, चुप। ये बेचारा चुप हो गया। 10 माह, 15 माह, 50 माह, 30 माह कोशिश कर रहा है, कोई बात ही नहीं करने को तैयार, और ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं। अचानक एक छोटा सा बिच्छू दिखाई दिया। इसने कहा भाई साहब रुको। उसने कहा क्या, बोलो। बोले इतनी बड़ी लाइन जा रही है, इसमें आप में से कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है क्या, चौधरी भी है क्या, कोई इसमें कोई कमांडर भी है क्या। तो उसने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, हाथ लगा के देखो, सारे एक से बढ़ के एक हैं। किसी को भी हाथ लगाओगे ऐसा डंक मारेगा कि तड़पते तड़पते बैठ जाओगे, हाथ मलते मलते बैठ जाओगे, सांस नहीं आएगी। कमांडर पूछ रहे हो, ये बिच्छुओं की बारात है।
जितने भी सनातन धर्म में को ग्रहण करके उसमें से अपने अपने स्वार्थ को लेकर के सिख धर्म में से निकले जितने लोग हैं, ये सब बिच्छुओं की बारात है। गुरु तो गुरु, चेले गुरु से भी बढ़ के बात करते हैं। गुरु तो थोड़ा धीरे से बात करता है, चेला तो गाली गलौज में उतर आता है, मां बहन एक कर देता है। परमात्मा को गाली, फोटो को उठा के फेंक दो, नाली में फेंक दो, फूंक दो, जला दो, खत्म कर दो भगवान की फोटो को, समाप्त कर दो। चिंता मत करो, 10 साल के अंदर अंदर पूरे भारत में घर घर में राम की मूर्ति होगी। ये मंदिर की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ, राम मंदिर अयोध्या में, इसकी तो चर्चा मैं करता ही नहीं। इसका तो चैप्टर मैंने कब का खत्म कर दिया। ये तो बन गया, बन जाएगा, बना था, है, था, रहेगा, घट घट में है। हजारों साल आक्रांता आए, क्या बिगाड़ दिया। पर भगवान ने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा कि यदुवंशी और कृष्ण और बलराम ने ऐसा किया कि सारे शत्रुओं को खत्म कर दिया। बस विनाश कब शुरू होगा? जब हमको पता लगेगा कि हमारा कोई शत्रु नहीं है। पर शास्त्र कहता है शत्रु पास में रहेगा तो तुमको सावधान करता रहेगा। महाभारत में सुंदर कथा है, भगवान कृष्ण अपने काम में लगे थे, यदुवंशियों से बात करते थे तो कोई सुनता ही नहीं था भगवान कृष्ण की। और ऐसी ऐसी भाषा भगवान कृष्ण को बोला करते थे कि तू तो सारथी है, तू तो नौकर है, तू तो घोड़ों को घास खिलाने वाला है, चल हट, चल हट। और बलराम जी की भी उपेक्षा होने लग गई, क्योंकि जब शासन है, सत्ता है, संपत्ति है, तो फिर कौन मां को मानेगा, कौन बाप को मानेगा। मैं बद्रीनाथ की यात्रा में रहता हूँ, आश्रम है बद्रीनाथ की यात्रा में। 50 साल पहले आश्रम में लोग अपने माता पिता को लेके आया करते थे, बूढ़े दादा दादी को लेके आया करते थे और आकर के चर्चा करते थे। महाराज जी, मैंने कहा भाई ये, बोले 92 साल की हमारी दादी जी हैं, इनको कंधे पे बिठा करके बद्रीनाथ लेके जा रहे हैं। बोले ये 90 साल के हमारे दादाजी हैं, परदादा जी हैं, इनको बद्रीनाथ की यात्रा में कहाँ से आए? नेपाल से। कहाँ से आए? उड़ीसा से। कहाँ से आए? बेंगलोर से। कमर झुकी हुई बूढ़ी माता, कितनी उम्र है? 85 साल। उसको उठा करके गोदी में पोता लेके जा रहा है, बद्रीनाथ के दर्शन करवाने जा रहे हैं, केदारनाथ का। विकलांग दादाजी गोदी में उठा करके बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन कराने ले जा रहे हैं। कितने मुश्किल चढ़ाई। 50 साल पहले दादा, परदादा, माता, पिता, बहन, भाई, इनको लोग लेके यात्रा करते थे। लेकिन पिछले 20 साल में ट्रेंड चेंज हो गया, रास्ता बदल गया। पति के माता पिता, दादा दादी बद्रीनाथ की यात्रा में नहीं आते, पति पत्नी यात्रा करेंगे, साधु साधु यात्रा करेंगे, जीजा साला यात्रा करेंगे। पति के माँ बाप यात्रा नहीं करेंगे, पत्नी के मम्मी डैडी यात्रा करेंगे। और वो यात्रा इतनी आनंद की होती है कि साधु साधु ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, शराब की बोतलें साथ में लेके चलते हैं, और फिर वो केदारनाथ भगवान ऊपर से पानी फेंकते हैं और सारे साधु साला जीजा सब उस समुद्र में समा जाते हैं।
अभी ये कोरोना हुआ, क्या है ये कोरोना? भगवान ने कहा मेरे मंदिर में मत आओ, घर में बैठो, शांति रखो, जान छोड़ो मेरी, घर में बैठो। कोई जन्माष्टमी नहीं, कोई एकादशी नहीं, कोई द्वादशी नहीं, कोई रामनवमी नहीं, कोई ईद नहीं, कोई मुहर्रम नहीं, कोई बकरीद नहीं, कुछ नहीं। बस एक घर में कैद हो जाओ, तुमको सजा मिली है, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों की सजा मिली है, तू मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बहुत पुराना भजन हमने गाया, नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के लायक नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, जिस पे जीवन का फूल खिला है। अरे श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जिसने जीवन हीरा जन्म ऐसा पाकर, खोज हरि की न की मन लगाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। भगवान ने कहा डिस्टेंस, दूर हो जाओ, दूर, डिस्टेंस, दूर दूर हो जाओ। और आप कहते दूर दूर हो जाओ। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, जितने लोग मरेंगे उससे ज्यादा लोग फरवरी मार्च के बाद में पैदा होंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस, होम क्वारंटाइन पति पत्नी हो गए। अब एक ही काम लगा है कि जिसके बच्चा जिंदगी में कभी नहीं हुआ, उसकी भी बच्चा पैदा हो जाएगा। वो मोदी वो बिल ला रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, और अब जनसंख्या ऐसी बढ़ने वाली है कि एक एक साथ 3-3 बच्चे पैदा होने वाले। ये भगवान ने तो बैलेंस बनाना है। बड़े बूढ़ों का सम्मान जब खत्म हो जाएगा, साला जीजा साढ़ू, भारत में तो सनातन धर्म में तो चाचा है, ताऊ है, मामा, फूफा, भांजा, चचिया सास, ममिया सास, ददिया सास, ननिया सास, इतने रिश्ते हैं कि रिश्ते गिनते 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 साइक्लोपीडिया बन जाएगा। दिमाग ही नहीं काम करेगा कितने रिश्ते हैं। और वो सारे रिश्ते माताओं को याद है, महिलाओं को याद है, पुरुषों को याद नहीं है। पुरुषों को तो बस एक वो पत्नी याद है, तू चंद्रमुखी है, तू सूर्यमुखी है, तू ज्वालामुखी है, तू कालीमुखी है, तू दुर्गामुखी है, तू चंडी है, तू रंडी है। अब जो मुंह में आके बक देता है। पत्नी खुश होती है, रंडी बोला, बड़ी कृपा की, कुछ बोला तो सही, ये तो बोलता ही नहीं था, रंडी बोल दिया, अच्छा क्या, भगवान कृपा करें। माताओं को सारे रिश्ते याद है, और बाकी सारे जितने भी धर्म है, धर्म क्या है, मजहब, वो सब अंकल है तो आंटी है, अंकल है तो आंटी है, फादर है तो मदर है। और फादर भी नहीं है, डैड खत्म, मम्मी मांस का टुकड़ा, लौथड़ा जैसा मांस का टुकड़ा, मम्मी, डैड जो मर गया, खत्म हो गया, डेड। कोई मरता है तो बोले एक्सपायर हो गया, दवाई भी एक्सपायर हो रही, खाना भी एक्सपायर हो रहा, और आदमी भी एक्सपायर हो रहा। और सनातन धर्म कहता नहीं नहीं नहीं, देह का त्याग किया है, एक्सपायर नहीं हुआ, देह का त्याग किया है, दूसरे शरीर में चला गया। वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहन लिए, नित्य नूतन जीवन हो गया, माँ की गोद में खेल रहा है, दूध पी रहा है, मस्ती से सो रहा है। और इधर क्या था,
लकवे में पड़ा हुआ था, मुंह में से आवाज भी नहीं निकलती थी, पानी भी नहीं पी सकता था, और प्राण निकल गए और आगे वो माँ की गोद में मस्ती से 10 महीने तक हंसता है, मुस्कुराता है, नाचता है, मस्ती। हमारे यहाँ एक्सपायर नहीं होता, हमारे आदमी एक्सपायर नहीं होता, देह का त्याग करता है या देहावसान करता है, या सीधे शब्दों में स्वर्गवास करता है, या सीधे शब्दों में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक्सपायर नहीं। एक्सपायर तो सनातन धर्म के सिवाय सब जगह एक्सपायर है। आज से 40-50 साल पहले सुना करते थे बचपन में कि जब आएगा संबत बीसा, ना रहेगा मोहम्मद, ना रहेगा ईसा। जब संबत 20 आएगा, ये मोहम्मद नाम के लोग भी चले जाएंगे और ईसा नाम के लोग भी चले जाएंगे, ईसाई मुसाई सब खत्म हो जाएंगे। और हो रहा है। हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते ना हो, पर ठाकुर जी स्वयं ही कर देते हैं। हुआ क्या? कथा अपनी चल रही है, यदुवंशी उच्छृंखल हो गए और हालत ये हुई। पंद्रह 20 लड़के नौजवान नदी के किनारे घूम रहे थे और एक लड़के को औरत बना दिया, उसको साड़ी पहना दी, उसको पेटीकोट पहना दिया, उसको बढ़िया सा कपड़े ओढ़ा दिए, औरत जैसा मुंह चेहरा ढक दिया और उसके पेट के अंदर कपड़े की गांठ बना दी और गांठ के ऊपर ऐसा लगा जैसे इसका ये औरत है और इसके पेट में कोई बच्चा पैदा होने वाला है। महात्मा लोग जा रहे थे, सारे लोगों ने ऐसा प्रणाम किया कि जैसे इनके जैसा कोई भक्त ना हो। और वो जो लड़का औरत बना बैठा था वो हाय हाय कर रहा है, नकली हाय हाय कर रहा है, छटपटा रहा औरत की आवाज में। लड़कों ने जाके महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु यह हमारे परिवार की औरत है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके बच्चा पैदा होने वाला है, आप लोग महापुरुष हैं, कृपा करके बताइए क्या पैदा होगा, क्या पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। महात्मा ने देखा तो महात्मा समझ गए ये और कोई नहीं बोल रहा, ये स्वयं भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाए जिससे ऐसा वायरस आए कि सारे यदुवंशी खत्म हो जाए, कोई वो ना बने, दवा वैक्सीन ना बने, कोई इंजेक्शन ना बने। महात्मा ने कहा बच्चों, ये जो तुम्हारे जो औरत लेटी हुई है जिसके पेट में तुम सोचते बच्चा है, इसके पेट में से एक लड़का लड़की नहीं निकलेगी, लोहे का गोला निकलेगा, लोहे का गोला। और ऐसा कैसे कह के महात्मा ने अपनी जान छुड़ाई और महात्मा चले गए और जाते जाते बोल गए वो जो लोहे का गोला निकलेगा वो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा, तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। तो महात्मा से उपहास कर रहे हो, महात्माओं से मजाक कर रहे हो, महात्माओं की खिल्ली उड़ा रहे हो, महात्माओं से प्रश्न कर रहे हो, लोहे का गोला। महात्मा तो चले गए। अब जो लोग थे उसमें कुछ थोड़े बहुत अकल वाले भी थे, लोहे का गोला, सारे यदुवंशियों का विनाश। ये बेचारे जब उसको खोला कपड़े को तो लोहे का गोला,
लोहे का गोला। बोले क्या, ये क्या परमाणु बम है क्या, ये क्या न्यूट्रॉन बम है क्या, ये क्या न्यूक्लियर है क्या। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये लोहे का गोला रहेगा तो हमको मारेगा, इसको घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के इसको चूरा चूरा कर दो, चूर्ण कर दो। तो लोहे को घिसने वाली जो मशीन होती है, आपने देखा होगा, वो जो चाकू तेज करते हैं, ऐसी मशीन के ऊपर उन्होंने इस गोले को लगाया और गोले को लगा के इसकी चिंगारियां निकलने लगी और जमीन पे बिखरने लगी और जमीन के ऊपर और बहुत बड़ा ढेर लग गया। और अंत में एक छोटी सी नोक जो हाथ से पकड़ी नहीं जा रही, वो नोक भी वहां। अब इस नोक का क्या करें। इन्होंने कहा कुछ नहीं करना, उठाओ समुद्र में फेंक दो। सारा जितना भी वो जो कचरा था, लोहे का कचरा था, सबको समेट करके इकट्ठा करके समुद्र में फेंक दिया। और वो लोहे की जो छोटी सी एक तीर जैसा बचा था, उसको भी फेंक दिया। वो किसी मछली के मुंह में चला गया। मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे ने मछली काटी तो उसमें से वो कील निकाली, तो उसने देखा ये तो बहुत अच्छा तीर के आगे लगने वाली नौक है। यदुवंशी तो शराब खाने पीने में मस्त, दुनिया से अलग, क्या है जो होगा देखा जाएगा। अरे बाबा बोलते रहते हैं, क्या रखा है महात्मा में, कौन से महात्मा, कैसे महात्मा, ऐसे योगी बहुत घूमते हैं। हमारा विनाश हो जाएगा, हमारा विनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। भगवान ने कहा ये मैंने बनाया, अब तुमने बनाया तो तुम ही संभालोगे। और वो जो लोहे का कचरा था, उसके बीज बन गए। देखो चमत्कार, समुद्र के अंदर घास निकली, एरन घास। एरन मैंने होता है बहुत तीखी तीखी घास, तलवार जैसी। समुद्र में एरन जैसी घास निकली। भगवान कृष्ण, उनकी माया। यादवों ने, यदुवंशियों ने शराब पी, और शराब पीने के बाद में किसी बात पे डिस्कशन हुई और झगड़ा शुरू हुआ। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि भाई ये वृंदावन की गोपियां हैं, इनको लेकर के चले जाओ, इनको वृंदावन पहुंचा देना, ये धनुष्यबाण भी ले जाओ, अब हमारा तुम्हारा साथ खत्म होने वाला है, मैं भी संसार छोड़ के जाने वाला हूँ। और कथा कहती है, एक शिकारी आया और उसने वो तीर मारा भगवान कृष्ण के पैर में। कृष्ण ये संसार छोड़ के वैकुंठ के चले गए। और उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं, भगवान ने कहा ये संसार छोड़ो और सीधे बद्रीनाथ चले जाओ, वहाँ कोरोना फिरोना कोई नहीं आएगा, वहाँ जाके निवास करो, आनंद करो। भगवान कृष्ण चले गए, बलराम चले गए, और यदुवंशी सारे आपस में लड़ लड़ के मर गए। कोरोना वायरस नहीं आया था। मनुष्य को मारने का तरीका भगवान के पास एक ही है, वो मौत है। वो किस बहाने से आएगी किसी को पता नहीं, इसलिए मौत से डरना है, पर 24 घंटे मौत आएगी ये सोच करके मरना नहीं है। जीवम शरदः शतम, 100 साल जिएंगे और 100 साल जी करके अच्छे कर्मों को करेंगे। तो अच्छे कर्मों को करने के लिए मैंने आपको छोटा सा उपाय बताया दूसरी टेप में।
दूसरे कैसेट में, दूसरे वीडियो में। वो दोनों वीडियो आपके पास आज आ जाएंगे 10 बजे तक, क्योंकि हमारी बिटिया है और हमारा बेटा करण है, वो दोनों काम करते हैं बड़ौदा में, वो भेजेंगे। अमावस के दिन 11 दीपक जलाना है, आटे के दीपक। तेल कोई भी, 1 चुटकी सरसों का दाने पीली और थोड़ा सा नमक दिए में डालना है। दक्षिण दिशा की तरफ दिए सारे रखने हैं। 1 घंटे से ज़्यादा दिए जलें ऐसी व्यवस्था करनी है। दिए ना बुझें उसके लिए कोई टीन या कपड़ा रख करके हवा से उसका ना हो। शाम को 7 बजे के बाद दिए जलाना है। दियों का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और उसके बाद में परिवार का एक भी मुखिया ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनि नमः 11 बार मंत्र बोले और घर का एक ही आदमी ओम सूर्याय नमः 3 बार बोले। फिर परिवार के 7 लोग, सभी लोग 7 परिक्रमा उस तुलसी और दीपकों की लें और अपने घर के अंदर जाएं। अग्रवाल समाज और गुप्ता समाज, इन लोगों को विशेष आग्रह है कि आपके गोत्र कम है, इसलिए आपको इसकी परम आवश्यकता है। सूर्य भगवान की कृपा की आवश्यकता है। शनि महाराज तो कृपा करेंगे ही करेंगे। जब दक्षिण दिशा की तरफ हम यमराज का पूजन करते हैं कि यमराज जी हमारे घर की तरफ नहीं आना, यह प्रकाश है, तो इस सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास भेजो। मैं इसको आजकल व्हाट्सएप पे नहीं डालना, इसको सीधा मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आप सुनिए और अपने मित्रों को कहिए कि 18 तारीख को अमावस है। उस समय आप सब लोग दीपकों को जलाएं और 15 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट पाएं और आपको पता लगेगा कि वैक्सीन तैयार हो गई है। नहीं हो तो आप मेरे फेसबुक पे, जो कम से कम 3 महीने पहले मैंने अपना एक वो डाल रहा था पीछे से क्लैप, कि मेरे को नहीं लगता कि 15 अगस्त से पहले ये लॉकडाउन खत्म होगा। विश्व के किसी भी महात्मा ने ये शब्द नहीं बोले होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं। ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर है और मेरे पे कृपा है, इसलिए मैं चाहता हूं जो कृपा मेरे ऊपर है वो कृपा आप सबको मिल जाए। और आप सब भी कृपा रख के क्या करोगे? इसको तो कृपा को बांटो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना बांटना बांटो और आनंद लो। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आज सत्संग काफी ज्यादा हो गया। जय सिया राम।